Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. In your subject of social studies, we are going to start our next chapter, chapter number 14, Water Resources. As we know, water is an important natural resource for all of us, including plants, animals, and humans, right? हम पानी के बगैर बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। पानी हमारी बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक ज़रूरत है। हम सब डिपेंडेंट है वाटर पे, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो या हम ह्यूमन बीइंग्स हो। हम पानी बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, चाहे पानी पीने के लिए या कपड़े धोने के लिए, कुकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए और भी कितने सारे यूजेस हैं वाटर के। हम सबको पता है कि रेन जो है यही एक इम्पॉर्टेंट और मेन सोर्स है वाटर का, जिससे ये एक ज़रिया है जिससे हमें पानी मिलता है। हमारे पास बहुत सारी वाटर बॉडीज़ अवेलेबल है, जैसे कि सी वाटर है, ओशन है, रिवर्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स है। लेकिन इनमें से जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ हमें रिवर या फिर लेक्स के थ्रू मिलता है। जो सी वाटर है या ओशन वाटर है ये इसमें साल्ट प्रेजेंट होता है। ये हमारे लिए पानी पीने के लिए फ़िट नहीं होता है। ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं पानी पीने के लिए या किसी और पर्पस के लिए, ठीक है। तो इन पर्पसेस के लिए हम रिवर वाटर यूज़ करते हैं या फिर लेक्स का पानी, पॉन्ड्स का पानी इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में ज़्यादातर मॉनसून रेनफॉल ही एक ज़रिया है वाटर का, और इंडिया इसी रेनफॉल पे डिपेंडेंट होता है, चाहे वो कोई भी पर्पस हो, इरिगेशन पर्पस के लिए या फिर इंडस्ट्रीज़ में पानी इस्तेमाल करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए या फिर बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए। इंडिया मॉनसून रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट है। लेकिन ये मॉनसून रेनफॉल कभी बारिश होती है, कभी नहीं होती है, तो इस वजह से फार्मर्स बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं इरिगेशन पर्पस के लिए। तो उसके लिए क्या होता है, क्रॉप्स नहीं ग्रो होते हैं, और ये सिस्टम यानी कि ये जो लैक ऑफ वाटर है इसको कम करने के लिए उस टाइम पे गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स उठाती है, जैसे कि कैनल्स बनाती है या फिर वेल्स के थ्रू इरिगेट किया जाता है क्रॉप्स को। कैनल्स के थ्रू, कैनल्स होता है एक ह्यूमन मेड कंस्ट्रक्शन है ये, जिसके थ्रू इरिगेट किया जाता है क्रॉप्स को। हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं वाटर के, जैसे कि रिवर्स है, लेक्स है, जो कि मैं अभी बता रही थी आपको। पहले हम डिस्कस करेंगे रिवर्स। रिवर क्या है? रिवर एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी होती है, एक लार्ज वाटर बॉडी जिसमें पानी बह रहा होता है। रिवर इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ फ्लोइंग वाटर। ऐसे ही हर एक जगह बहुत सारे रिवर्स होते हैं। ऐसे ही इंडिया में भी बहुत सारे रिवर्स पाए जाते हैं, और ये रिवर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक तो स्नो फेड रिवर्स और रेन फेड रिवर्स। स्नो फेड रिवर्स वो रिवर्स होते हैं जो ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से बनते हैं। जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे स्नो प्रेजेंट होता है ना। जब वो धीरे धीरे मेल्ट होके वो वाटर बनता है, उसी से रिवर्स बनते हैं। तो ये ज़्यादातर वो रिवर्स होते हैं जिनमें पूरे साल पानी प्रेजेंट होता है, उनमें पानी कम नहीं होता है। उन रिवर्स को पेरेनियल रिवर्स बोलते हैं, जिनमें पानी पूरे साल अवेलेबल हो। नेक्स्ट इज रेन फेड रिवर्स। रेन फेड रिवर्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो बारिश की वजह से फॉर्म होते हैं। ये या तो मॉनसून बारिश से बनते हैं ये रिवर्स, या फिर सीजनल रिवर्स होते हैं, यानी कि वो रिवर्स जो किसी सीजन में ही उनमें पानी बहता है। ऐसा हो सकता है कि ऐसे रिवर्स में पूरे साल पानी अवेलेबल ना हो,
कुछ ऐसे रिवर्स होते हैं जो किसी किसी सीज़न में उनमें पानी अवेलेबल होता है, जैसे कि घाघर हाकरा एक रिवर है, वो सीजनल रिवर है, उसमें एक पर्टिकुलर सीज़न में पानी अवेलेबल होता है। तो जो स्नोफेड रिवर्स है ये हमें ज़्यादातर कहाँ से मिलते हैं? नॉर्थ इंडिया से, हिमालयाज जहाँ से है, क्योंकि हिमालय पहाड़ी पे बहुत सारी बर्फ़ जमा हुई होती है और उन ग्लेशियर्स से ही ये रिवर्स मेल्ट होके बनते हैं, जैसे कि झेलम रिवर है, इंदस है, रिवर रावी है। ये कुछ रिवर्स हैं नॉर्थ इंडिया के। इसके अलावा गंगा भी है, ब्रह्मपुत्रा भी है जो वहीं से ओरिजिनेट होते हैं। साउथ इंडिया के रिवर्स मेनली रेन फेड होते हैं, बारिश की वजह से जो बनते हैं। ऐसे रिवर्स में पानी पूरे साल अवेलेबल नहीं होता है। मेन रिवर्स हमें साउथ इंडिया में मिलते हैं नर्मदा, तापी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर द डे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।